हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनम यादव। वेलकम टू माय स्टडी चैनल निक्सी दुर्गा एकेडमी। हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? और आपकी स्टडी कैसे चल रही है? अच्छे से चल रही है? आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? ओके। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, बहुत प्यारी ही लाइन है। बी हैप्पी, बी हेल्दी, हेल्प टू ईच अदर, कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके बच्चों, बी हैप्पी, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है। आप खुश रहोगे तभी आप लोग अपने घर वालों को भी खुश रख सकते हो। ओके बच्चों, हेल्प टू ईच अदर। इस समय आप लोग जितना हो सकता है किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप कीजिए, क्योंकि ये समय हेल्प करने का ही समय है, एक दूसरे को विश्वास दिलाने का, धैर्य दिलाने का समय है। तो आप हेल्प कीजिए और हमारी वीडियो शेयर करके दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर दीजिए। ओके बच्चों, कर दिया कीजिए। कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए। कनेक्ट विद मी, बच्चों हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हो। किसके किसके थ्रू? टेलीग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। अगर आपका कोई भी डाउट होता है स्टडी से रिलेटेड तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़ बच्चों। और बच्चों अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या था? स्ट्रेट लाइन चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? स्ट्रेट लाइन चल रहा था। उसमें हमने आप लोगों को 10.2 एक्सरसाइज कराया था। अब 10.3 एक्सरसाइज कराना है। उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। क्या हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? आपको पता है? नहीं तो हम बता दे रहे हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल लाइन का इक्वेशन होता है। ओके, यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा। बी भी कोई कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा। तब ये स्ट्रेट लाइन होगा। ए बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों? यहाँ पे हमें अब अलग अलग फॉर्म में इसको क्रिएट करना होगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बताया था लाइन का, तो यहाँ पे भी तो हमें अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्रिएट करना होगा। ओके, तो पहले हम इसी लाइन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में बच्चों? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप है, सी क्या है? इंटरसेप्ट है। तो ठीक है, इस लाइन को हम इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे? बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका कंपेयर जब यहाँ से करोगे तो स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पे आप देखोगे कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया है, जहाँ पे इसका स्लोप जो हो जाएगा माइनस ए बाई बी हो जाएगा, और जो इंटरसेप्ट होगा स्मॉल सी वो कैपिटल सी माइनस कैपिटल सी डिवाइडेड बाई बी के इक्वल हो जाएगा। ओके बच्चों, ये तो हमने एक फॉर्म लाइन का देख लिया। अब लाइन के दूसरी फॉर्म, हम इसी लाइन को अब दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन है उस बी के बी। कौन से फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म किसी भी लाइन का क्या होता है? ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी बाई वाई, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने। क्या है? एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। यानी जो हमारा इक्वेशन जनरल लाइन का है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, उसको हम एक्स डिवाइडेड बाई इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? इसको उस साइड ले जाएंगे। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, फिर एक्स डिवाइड ए माइनस सी से डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चों, बी वाई माइनस सी इक्वल टू यहाँ पे 1 मिलेगा। अब आगे क्या करेंगे? एक्स माइनस सी बाई ए प्लस
वाई माइनस सी बाई बी लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये लाइन हमारी स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गई, जहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी मिल गई। ओके बच्चों, तो अब हम अपने थर्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म है बच्चों? नॉर्मल फॉर्म। जनरल लाइन को हम नॉर्मल फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे जनरल लाइन है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है किसी भी लाइन का? एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी होता है। तो हमें इसी फॉर्म में लिखना है इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे? ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है। क्या है? ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो a डिवाइडेड बाई कास ओमेगा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस सी बाई पी होगा। a डिवाइडेड बाई कास ओमेगा, b डिवाइडेड बाई साइन ओमेगा। इसका मतलब यक्स के कोफिशिएंट, यहाँ पे a यक्स का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का यक्स का कोफिशिएंट इक्वल टू b जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन y का कोफिशिएंट b डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट साइन ओमेगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट माइनस c डिवाइडेड बाई कांस्टेंट p। अब यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने लाइन को चेंज करना है। किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ से कास ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ए पी डिवाइडेड बाई सी होगा। ओके, यहाँ पे पलट देंगे, जैसे यहाँ पे ही कर दिया। क्या कर देंगे? ए डिवाइडेड बाई कॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस सी बाई पी। ओके, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों। ये ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी बाई सी। कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस पी ए डिवाइडेड बाई सी। यही तो है यहाँ पे देखिए। ऐसे ही साइन ओमेगा की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी पी डिवाइडेड बाई सी। ओके बच्चों, हो गया। अब हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कास स्क्वायर ओमेगा करेंगे। इसका मतलब माइनस ए पी, ये क्या है? बी पी सी। ओके, साइन स्क्वायर ओमेगा, साइन की वैल्यू है बी पी बाई सी का स्क्वायर प्लस माइनस आप ए पी डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वल होती है ना? 1 के इक्वल होती है। कास साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कास स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। क्या कर सकते हो? यहाँ पे पी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम सी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू हम फाइंड आउट यहाँ से करेंगे तो पी इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। जब हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हम अपने जो कॉस ओमेगा की वैल्यू और साइन ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, जब हमने आपको p की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके दिखा दिया कि p इक्वल टू है, ये आपका p है। क्या है? p इक्वल टू प्लस माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब p की वैल्यू निकाल लिया तो कास ओमेगा साइन ओमेगा की वैल्यू, तो हम कास ओमेगा क्या था?
माइनस ए डिवाइडेड बाई, देखिए पता चल जाएगा, कास ओमेगा की वैल्यू क्या थी, माइनस ए पी बाई सी, माइनस ए पी बाई सी। तो यहीं पे रख दीजिए वैल्यू, माइनस ऑफ ए पी की वैल्यू क्या है सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट, प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए। ओके बच्चों, सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ए बाई सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस पहले कर दीजिए। ओके, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आप कर दिए तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, यहाँ पे है माइनस ए पी डिवाइडेड बाई सी पी, तो यहाँ पे प्लस माइनस पहले से ही तो है, इसलिए इस माइनस का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे इस माइनस को हटा दे रहे हैं, यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस ले रहे हैं तो इसको हटा दे रहे हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ कास ओमेगा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही साइन ओमेगा की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ बी पी डिवाइडेड बाई सी, यही थी, क्या थी बच्चों, यही थी। तो माइनस बी बाई सी करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको साइन ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, साइन ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे प्लस माइनस है तो कोई मतलब नहीं है इस माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब हम अपने इन्हीं सारी वैल्यू को उठा के अपने कौन से इक्वेशन में रखेंगे, यक्स कास ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी में कास ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, और किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, इस पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन हो वो आप लोगों की दूर हो सके, इसलिए हम इस पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहीं पे। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास कोई लाइन है, क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, कोई लाइन है, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, स्लोप x एंड y इंटरसेप्ट। तो बच्चों अभी ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए पहले इस क्वेश्चन का। ओके, एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस इक्वल टू 0। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ओमेगा। इस पी की वैल्यू एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होगी उसी को फाइंड आउट करने की बात कह रहा है, तो आप लोग कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू क्या आई थी, पी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। यहाँ पे आप इस लाइन को अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तब यहाँ पे सी की वैल्यू रखोगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कास ओमेगा की वैल्यू साइन ओमेगा की वैल्यू भी है यहाँ पे, जब आपने कैलकुलेट किया था देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा की वैल्यू, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करना है। कास ओमेगा में भी आप देखोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करना है। सी की वैल्यू में भी देखोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करना है। इसका मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे अंडर रूट इस वाली वैल्यू को ही कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिएगा। ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस
बी क्या है, यहाँ पे बी कंपेयर कीजिए ना, एक √3 हो जाएगा, बी यहाँ 1 का मल्टीप्लाई है, ओके, 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई होता है, तो बी इक्वल टू 1 है, ओके। कंपेयर करने पे हमें मिला है ए बी की वैल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, 2, ओके। जब हमें यहाँ पे 2 मिल गया, इसका मतलब हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, p की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, यस। p इक्वल टू, आप प्लस वाला लेके चलिए, p इक्वल टू हो जाएगा आपके पास c के प्लेस पे क्या है, -8 हो जाएगा। अब प्लस लेके चलिए, एक बार प्लस का केस कर लीजिएगा, एक बार माइनस का केस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ओके बच्चों। तो हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं, p इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस साइन हो, तो हम c की वैल्यू क्या है, -8 है बच्चों, ओके, -8 √a² प्लस b², p की वैल्यू क्या है, c √a² प्लस b² है, -8 √a² प्लस b² की वैल्यू 2 हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे -4 फाइंड आउट हो गया, ओके। तो जब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और हमें पता है, यहाँ इस फॉर्मूले में जाके देखिए cos ओमेगा की वैल्यू क्या है, a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², यहाँ पे भी आप पॉजिटिव साइन ही ले लीजिए। तो cos ओमेगा की वैल्यू देखिए क्या मिल रही है, a, और a की वैल्यू क्या है, √3, यहाँ पे देखिए a √a² प्लस b², a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू है √3, इसका मतलब यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2। साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे देखिए b डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², b क्या है, b की वैल्यू 1 है, ओके, b की वैल्यू 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ cos ओमेगा इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई, कितनी मिल गई, ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई, और p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -4। अब हमें नॉर्मल फॉर्म में अपने इक्वेशन को भी लिखना है ना, तो हमारे इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, यही होता है नॉर्मल फॉर्म, होता है ना बच्चों। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x इंटू cos ओमेगा की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y साइन ओमेगा की वैल्यू 1/2 है, इक्वल टू p की वैल्यू क्या आई है बच्चों, -4, ओके। आप ये वैल्यू आप तो देखोगे तो ये हमारे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। कौन सा लीनियर इक्वेशन बच्चों, ये √3x प्लस 1 इंटू वाई -8 इक्वल टू 0, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लिया, ओके बच्चों। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है डिस्टेंस फाइंड आउट करना। क्या है डिस्टेंस, आप ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ओके, और इस पर एक लाइन बना दिया, कोई एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस है, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और इस परपेंडिकुलर को हम मिला दे रहे हैं, ओके। इसको यहाँ से परपेंडिकुलर को इस पॉइंट से मिला दे रहे हैं, ये इसको इस पॉइंट से मिला दे रहे हैं, ओके। ये जो है परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट मान लीजिए हमारी PXY है, XY पॉइंट है, और ये हमारी लाइन मान लीजिए क्या है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है लाइन।
तो यहाँ पे इंटरसेप्ट इसका क्या मिलेगा, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में अपनी लाइन को लिखा था ना, क्या लिखा था, x डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा x पे इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए मिल रहा है, y पे इंटरसेप्ट मिल रहा है माइनस सी बाई बी। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट हमें पता चल जाएगा, ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सी बाई ए, ये क्या मिल रहा है, कंप्लीट है, सी बाई बी। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट को हम माइनस सी बाई ए 0 लिख सकते हैं, ऐसे इस क्वाड्रेंट को हम 0 माइनस सी बाई बी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें पॉइंट मिल गया, क्या पॉइंट का नाम दे रहे हैं पी क्यू आर। हमें एडी, हमें कौन सा पॉइंट, हमें एम पी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसको अब हमें डिराइव करना है। तो इसका डिराइव बच्चों, वैसे आप लोगों को डिराइव करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, बाकी हम डिराइव भी कर देंगे। इस डी का फॉर्मूला होता है क्या, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसको हम डिराइव करने चल रहे हैं। वैसे इसको डिराइव करना पड़ता नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अब डिराइव करने चल रहे हैं। ये केवल इस फॉर्मूले को आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे लग जाएंगे। अब इसको डिराइव करने चल रहे हैं, तो कैसे डिराइव कर लेंगे, देखिए पहले हम ट्रायंगल को देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा बच्चों, 1/2 PM इंटू क्यू आर होगा, PM इंटू क्यू आर होगा, QR PM। ओके, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, PM ही, तो 1/2 PM को D कर दे रहे हैं QR। ओके, तो D को जब हमें कैलकुलेट करना है तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया PQR डिवाइडेड बाई QR, डिस्टेंस QR हो जाएगी। ओके बच्चों, इसी को सॉल्व करना है। एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें QR डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें D मिल जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, किसके एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी ट्रायंगल में पॉइंट दिया रहता है ए, मान ली ये पॉइंट अगर आपको 3 पॉइंट दिया है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 पॉइंट दिया रहता है ना, तो हम एरिया बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी तो हमें तीनों पॉइंट पता है, इस केस में देखिए तो भी तो हमें PQR सारे पॉइंट पता है, PQR सारे पॉइंट पता है ना। तो जब पता है तो इस फॉर्मूले में आप रख दोगे, एरिया के फॉर्मूले में, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके चलिए हम रखते हैं, पहले पॉइंट लिख ले रहे हैं। ओके, P क्या है, x1 है y1 है, Q क्या पॉइंट है, -c/a 0, R क्या पॉइंट है बच्चों, 0 - c/b,
ये 3 पॉइंट है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 है y3 है। अब इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करो और आंसर पाओ। एरिया इक्वल टू 1/2, x1 की प्लेस पे x1 ही रहेगा, y2 की प्लेस पे देखिए क्या है, 0 है, y2 माइनस y3 होता है ना, देखिए y2 माइनस y3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c/b हो जाएगा। ओके, प्लस आगे क्या होता है, प्लस x2 क्या है बच्चों, देखिए माइनस c/b है, माइनस c/a है। ओके, y2 देखिए y3 होगा माइनस c/b माइनस y1 प्लस 0 8, देखिए यहाँ पे x3 0 है, 0, y1 क्या है, y1 है, या y2 क्या है बच्चों, 0 है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या मिला है, 1/2 x1 c/b y1 c/a प्लस c² डिवाइडेड बाई AB, यही फाइंड आउट हो रहा है इसको कैलकुलेट करने पे। ओके, तो एरिया तो हमें मिल गई। अब हमें 2 टाइम्स ऑफ एरिया निकालना था ना, तो हम यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहे हैं, 2a इंटू यहाँ पे देखिए x1 के साथ यहाँ c आप कॉमन ले लीजिए। ओके, c से कॉमन लेके आप पहले तो आप c कॉमन ले लीजिए, c तो क्या मिलेगा यहाँ, x1 b प्लस y1 a प्लस c ab, आप डिवाइड कर दीजिए AB से, C डिवाइडेड बाई AB। जब AB से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा AB का, तो यहाँ पे AX1 प्लस BY1 प्लस C होगा। यहाँ पे 2 एरिया की वैल्यू आपने निकाली है, तो डिस्टेंस D क्या था, अभी तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया डिवाइडेड बाई QR था, तो QR भी अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, Q डिस्टेंस क्या है, QR है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, जब आपके पास 2 पॉइंट दिया होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो Q क्या था आपका, पॉइंट Q था शायद माइनस c/a 0 एंड R क्या था, 0 माइनस c/b। चलिए चेक कर लेते हैं कि यही पॉइंट है हमारा। माइनस Q के देखिए माइनस c/a 0 और दूसरा क्या है 0 माइनस c/b। ओके बच्चों, तो यही पॉइंट है, माइनस c/a 0 माइनस c/b। तो अब 2 पॉइंट तो हमें पता चल ही गया, ये x1 है मान लीजिए, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस निकालने के लिए तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे x1 माइनस c/a है, x2 0 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस c/b माइनस 0 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, आप c को कॉमन ले लीजिए और अंडर रूट में देखिए 1/a² प्लस 1/b² मिल रहा है। आप इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको c/ab अंडर रूट a² प्लस b² हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया a² प्लस b² a² इंटू b² हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे b² प्लस a² हो जाएगा, तो a² प्लस a² इंटू b² को हम जब बाहर करेंगे तो ab हो जाएगा। ओके बच्चों, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ab हो जाएगा। तो हमें QR की वैल्यू मिल गई। अब डिस्टेंस क्या था,
डिस्टेंस डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया पी क्यू आर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्यू आर, यही था। तो एरिया की वैल्यू हमें क्या मिली थी 2, एरिया की वैल्यू क्या मिली थी बच्चों A1 x प्लस B1 y प्लस C। देखिए आप एरिया को जाके ऊपर, ये मिला था आपका एरिया। देखिए C डिवाइडेड बाई ए बी AX1 प्लस BY1 प्लस C। ओके, हम अब वैल्यू रख देते हैं C बाई ए बी, यहाँ पे देख के पुट कीजिए वैल्यू। ये मॉड में था C डिवाइडेड बाई ए बी, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या मिल रहा है डिवाइडेड क्यू आर, डिवाइडेड क्यू आर। तो क्यू आर डिवाइड करना है हमें क्यू आर से, तो क्यू आर कितना है C डिवाइडेड बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो हमें D की वैल्यू मिलेगी क्या, D इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, प्रूफ कर दिया। यहाँ से टेक्निकल एरर है ना, AX1 प्लस BY1 प्लस C अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसको रिमेंबर कर लीजिए कि कोई पॉइंट दिया होता है और उसकी लाइन से जब डिस्टेंस निकालनी पड़ती है तो ये फॉर्मूला लगता है AX मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक और केस बनता है, केस कह लीजिए या कोई दूसरा पॉइंट कह लीजिए। तो इसमें होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात आती है। ओके, तो हम पहले लाइन ही ड्रा कर लेते हैं, दो पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, हो गया। ये लाइन एक मान लीजिए आपकी L1 है, y इक्वल टू mx प्लस सी है, C1 है, पैरेलल लाइन है ना, तो C2 है, ये y इक्वल टू mx प्लस क्या है C1 है। ओके, अब ये डिस्टेंस हमें D फाइंड आउट करना है। तो बच्चों D डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से भी आ जाएगी। और हम इसको करने की भी कोशिश करते हैं, यहाँ भी डेरिवेशन थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो जाए। यहाँ पे ये पॉइंट लिखने को कोई कह देगा तो हमारे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस C डिवाइडेड बाई M 0 हो जाएगा। कैसे, y को यहाँ पे 0 कीजिए, इस पॉइंट के लिए जब x एक्सेस पे ये लाइन कट करेगी तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। y इक्वल टू mx प्लस C1 से देखिए, जब ये पॉइंट हमें a कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें x की वैल्यू माइनस m बाई C1 नहीं मिल रही है, मिल रही है C1 बाई m मिल रही है। ओके, तो ऐसे ही हमने ये पॉइंट निकाले, ये 0 हो गया। अब इस पॉइंट से इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो हमें अब कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ओके, ठीक है, हमें पॉइंट मिल गया, ये लाइन दी रखी है, तो हम इसी फॉर्मूले में रख देते हैं ना, इसको और लिख लेते हैं सही से, माइनस mx प्लस वाई माइनस C इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस C2 को माइनस mx प्लस वाई माइनस C2 इक्वल टू 0, और इसी फॉर्मूले में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। ओके बच्चों, क्या कर दे रहे हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। ये x1 है, ये पॉइंट है, x1 है, ये y1 है। ओके, AX1, A क्या है, m है, माइनस m है, x1 यहाँ पे क्या है, माइनस C बाई m है।
प्लस by1, यहाँ पे b देखिए क्या है 1 है, 1 इंटू y1 कितना है बच्चों, y1 0 है, ओके। माइनस प्लस c है, इसका मतलब यहाँ प्लस c के प्लेस पे माइनस c2 है, इसका मॉड है डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना है ए स्क्वायर, ए इस पे क्या है माइनस m है, प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, ओके बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस c2, यहाँ पे बच्चों c1 है, ओके c1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये मिल गया, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे तो हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस c2 y इक्वल टू एम एक्स प्लस c1 के रूप में है, तब हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारी लाइन, दो लाइनें जब दी रही होंगी किसमें, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन क्या है a1 x प्लस b1 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्लोप इक्वल a1 x प्लस b1 y प्लस c1 प्लस c2, इसका मतलब c1 c2 अलग अलग है, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दिया भी है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, इसी c1 माइनस c2 होगा, c1 माइनस c2 मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ओके बच्चों। तो ये फार्मूला होता है पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला, यही होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस का फार्मूला जब निकालते हैं बच्चों तो यही होता है। तो ओके बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी